गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम आर के मंडल। रैंक स्टडी में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अलजेब्रा में आइडेंटिटी पे पिछले क्लास में 12 फार्मूला आपके बीच मैंने ड्राइव करके दिखाया था और आज हम लोग उसके आगे देखते हैं उसके आगे क्या फार्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। थोड़ा सा आप लोग देखे होंगे कि पिछली क्लास में मैंने फार्मूला को किस प्रकार एक रूल के अनुसार से, एक कॉन्सेप्ट के अनुसार से आपको दिखाए थे। ठीक है, आज हम लोग आगे मूव करते हैं, उसके बाद चर्चा फिर करेंगे। देखिए, आगे हम लोग जो फार्मूला चलेंगे, फार्मूला नंबर 13 नंबर में जो चलेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा। आप जैसे दो टर्म को देखे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसा भी हो सकता है a प्लस बी का होल, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ध्यान देंगे। आप क्या करेंगे, इसको पूरे को आप a मान सकते हैं, पूरे को b मान सकते हैं, उस तरह भी सॉल्व करके आप कर सकते हैं। तो जो आएगा उस चीज को हम लिख देते हैं। तो आपका आएगा जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये चीज का। ठीक है, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये चीज आएगा। आप इस चीज को दूसरे भाषा में आप ये भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आप प्लस 2 को कॉमन ले लीजिएगा तो ab प्लस bc प्लस कितना ca। ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसी चीज को आप नेक्स्ट फार्मूला के रूप में और भी ढाल सकते हैं कि अगर कहीं पे ये पूछा जाए तो आप इस और लेके आप ले सकते हैं। अर्थात अगर आपसे बोला जाए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये पोर्शन को इधर ले आए तो -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ध्यान दें, ये क्या हो गया आपको तीन टर्म में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। हम आगे को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, नहीं, आइडेंटिटी नंबर 15 वो सबसे इंपॉर्टेंट है और एक आपके एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपको दे ही देता है। ध्यान देंगे थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं आपको। ठीक है, आपको रहता होगा क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या याद रखना है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्लियर, कोई दिक्कत? अब ध्यान देना है कि इस पे आपको कहीं कहीं मिल जाता होगा, आपको बोल दिया जाता होगा कि यदि a, हम उसको 16 भी बोल सकते हैं, नहीं, आपको बोल देता होगा कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो आपका 0 हो तो आप कह देते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0। क्यों होता है, समझिए बात को आप, क्योंकि आप इसके बराबर दो फैक्टर में लिखे, ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट, इसका दो फैक्टर, इसका मतलब ये अगर 0 होगा टोटल को 0 कर देगा, और टोटल जब 0 हो जाएगा तो माइनस 3abc उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 3abc। आप ये कह सकते हैं ये या ये कोई भी एक 0 हो सकता है, कोई जरूरी कि a प्लस बी प्लस सी 0, आप ये भी 0 कर सकते हैं। तो आप यहां से ये नहीं ध्यान रखेंगे a प्लस बी प्लस सी, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू अगर 0 हो तो आप ध्यान रखेंगे, आप बोल सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर जो होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर जो होगा वो कितना होगा, 3abc के बराबर होगा। क्लियर? इस सब सारे चीज का हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन पर करेंगे ना तो आपको और भी समझ में आएगा। फिलहाल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखना है कि ये 0 हुआ तो हम समझ गए कि 0 हो गया, अगर ये 0 होगा तो क्या होगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। नहीं, तो आइडेंटिटी नंबर 17 में देखते हैं कि क्या उसको होगा। इसको उतार लीजिए फटाफट, आप हो गया। चलिए, तो देखिए आइडेंटिटी नंबर 17 में हम लोग देखिए क्या देखते हैं। 17 नंबर में ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना कि हम अभी कह रहे हैं कि
यदि क्या हो, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0 हो तो आप इस केस में ध्यान रखेंगे ए बराबर बी बराबर सी होगा। हो सकता है इसको आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, हम दिखा देते हैं अभी, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। आप देखिए इसको आप आगे बढ़ा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा क्या कर रहे हैं। आप देखिए इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0 आप कर दिए। आप ध्यान देंगे, आप क्या कीजिए ना कि आप 2 से गुना कर दीजिए दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं। तब दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, आप दोनों तरफ आप कर रहे हैं क्या, 2 से गुना करने पर। आप जब गुना करने पर कर रहे हैं तो आप देखिए क्या होता है, नहीं 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू कितना 0। क्लियर। अब ध्यान देंगे, अब आगे हम लोग इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू कितना 0। अब देखिए इसको और इसको लीजिए तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। नहीं फिर b लीजिए सी लीजिए 2bc लीजिए, कितना हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। क्लियर। और आप इसके आधार पे फिर आगे लिखेंगे c और a और वहां पे तो आप कर सकते हैं c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। क्लियर। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहां पे ये 0 हो गया। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो हम सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा देंगे, ध्यान रखेंगे। अगर आपको कहां पे यहां पे बोला जा रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0 तो ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, आपको कह रहा है यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0 तो ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। आप खुद समझिए कि अगर कोई भी संख्या का वर्ग का सम 0 कह रहा है तो कभी भी सम 0 होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं क्या सम 0 कब होगा, जब इंडिविजुअल वो अपने आप में अगर 0 हो तभी वो 0 हो सकता, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं अगर निगेटिव में भी लेंगे अगर उसको स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब भी किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव का सम कभी 0 नहीं हो सकता। इसलिए 0 तभी होगा जब इंडिविजुअल अपने आप में वो 0 होना पड़ेगा। इसका ना 0 हो तो ए बी सी भी 0 होना पड़ेगा। इसका ना ए का वैल्यू भी 0 होगा, बी का वैल्यू भी 0 होगा और सी का वैल्यू 0 होगा। इसका ना यहां भी देखिए वर्गों का सम 0 कह रहा है, इसका मतलब इंडिविजुअल सबको अपने आप में 0 होना पड़ेगा। अगर इसको आप 0 कर देते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू 0 तो a बराबर कितना हो गया b। यहां पे देखिए b माइनस सी इक्वल टू 0 कीजिएगा तो b बराबर कितना हो गया c, c माइनस a इक्वल टू 0 कर दिया c बराबर कितना a। आप देखिए a बराबर b कर रहे हैं, b बराबर c कर रहे हैं, c बराबर a कर रहे हैं, इसका मतलब a बराबर b बराबर क्या हो गया c। तो आप कह सकते हैं कि a बराबर b बराबर क्या हो गया c। यही चीज तो मैंने लिखा है कि यदि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0 हो तो आप कह सकते हैं कि a बराबर b बराबर c हो गया। अब देखिए इसको दिखाने के बाद हम एक और चीज बताना चाह रहे हैं, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसको लिख लिए। अब देखिए इसके बाद आप इसको जब लिख लिए तो आप ध्यान देंगे थोड़ा सा एक नोट करके लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 2 फॉर्मूला तो सभी बताते हैं, किसका अभी बता रहा हूं मैं आपको। आप ध्यान देंगे अभी देखिए ये चीज नोट करके आप लिख लेंगे कि देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का आप 2 फॉर्मूला तो आप दिखाए जो वो लिखता ही कोई, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी नहीं उसको आप ड्राइव करके लिख देंगे, लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूं उस चीज को ध्यान दें कि कैसे उसको लिखेंगे। उसको लिखना भी एक कला है, लिखना भी एक क्या है कला है। तो आप देखिए इसको आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस हाफ आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। क्योंकि आपने देखा कि नेक्स्ट टर्म जो लाए थे वो मेरा क्या नहीं थे हाफ, उधर तो 0 हो गया था लेकिन यहाँ 0 होगा क्या, हाफ तो कॉमन लेना पड़ेगा नहीं क्योंकि इक्वल टू 0 है नहीं, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं इस रूप में। क्यों लिखूंगा, इसको जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो वहां पे और भी क्लियर करूंगा,
फिलहाल यहाँ पे आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आप देखेंगे, अभी हम लोग जो देख रहे थे नेक्स्ट मैंने फिलहाल आपको इतना फार्मूला बोल सकते हैं या आइडेंटिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल आपको इतना मैं बता रहा हूं, उसके आगे भी बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए इस सब से क्वेश्चन हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं, इस चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए पहला आपके सामने हम क्वेश्चन रखते हैं, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पहला नहीं, जैसे आपको कह दे यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 20 तथा ए बी बराबर 8 हो तो आपको ध्यान देना है, आपको बोल दिया जाए ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन देना और बनाना, और वो भी बनाना एक कॉन्सेप्ट के आधार पे, ये बहुत मायने रखता है। सबसे पहले देखिए जब भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो आपके माइंड में यही आ जाता है कि पुट कर दो ना निकल जाएगा, आप पुट कर दो निकल जाए। गलत बात, एकदम काफी गलत बात। नहीं, ये क्यों करेंगे, कब करेंगे, इस चीज को भी दिमाग में रखना है, अब ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले ये ध्यान देना है कि दिया क्या है, निकालना क्या है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 20 दिया हुआ है और ए बी बराबर कितना दे दिया, 8 दे दिया है, और कह रहा है ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। तो आप ध्यान देना है कि आखिरकार बढ़ेंगे कैसे, सॉल्यूशन करेंगे कैसे, यहां ध्यान देना है। इसका मतलब चूंकि आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 20, हमको निकालना ए माइनस बी, तो हिट करना चाहिए आपको कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैंने पिछले दिन आपको दो फार्मूला बताए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बताए थे क्या। इसी दिन के लिए बताए थे कि किस रूप में वो आगे हमको मांगेगा, नहीं किस रूप में आपसे वो कहेगा कि उस रूप में आप लिखिए। इसका मतलब क्या इसको आप लिख सकते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं, नहीं आगे ये दिया हुआ था इसलिए आप देखिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ए प्लस माइनस के रूप में लिया है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कितना 20 लिख सकते हैं क्या। अब देखिए a माइनस बी तो हमको निकालना ही है, और देखिए 2ab आपको a भी दिया हुआ है कितना 8, तो इसका मतलब 2 गुना 8 इक्वल टू कितना लिख दें, बराबर कितना 20, उधर चला जाएगा। इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 16 इक्वल टू कितना 4, इसका मतलब इधर होल स्क्वायर था, इसका मतलब क्या हुआ a माइनस बी बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 2। यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा प्लस माइनस 2 का है। देखिए इसमें काफी लोग कंफ्यूज करते हैं। अगर मैं इसको सवाल बनाऊंगा तो यहां पे जरूर कह दूंगा ब्रैकेट में a ग्रेटर देन b, क्लियर बात हो जाएगी। लेकिन कभी कभी आपको एसएससी वगैरह या छोटा मोटा एग्जाम वगैरह नहीं देता और आप कंफ्यूजन कर जाते हैं कि प्लस माइनस कैसे लेंगे। लेकिन सबसे पहले प्लस माइनस को हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए क्यों आप कहते हैं कि प्लस माइनस हो जाता है, इस बात को समझिए पहले बात को। देखिए आप अगर आपको बोला जाए ए स्क्वायर बराबर अगर 4 है, ए स्क्वायर बराबर 4 है, तो आप यहां से रिजल्ट बोल सकते हैं ए बराबर प्लस माइनस 2। क्यों बताइए, समझिए थोड़ा सा बात समझिए। क्योंकि ए स्क्वायर बराबर 4 इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघातीय समीकरण, और द्विघातीय समीकरण का दो मूल होता है अल्फा एंड बीटा। लेकिन यही चीज अगर आपको बोला जाए a बराबर √4 तो ये प्लस माइनस 2 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे आगे जब बढ़ेंगे तो ये 2 को आप 4 को ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर रूट अंडर, और ये स्क्वायर रूट ये दोनों मोड में कन्वर्ट हो जाता है। और मोड का मतलब होता है डिस्टेंस, कहां से, ओरिजिन से। और डिस्टेंस कभी निगेटिव सुने क्या, नहीं सुने, इसलिए रूट के अंदर जो रहेगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अब आपके माइंड में ये खेला होता होगा कि सर यहूदी इधर करके रूट करते हैं, आप करते हैं लेकिन दिया नहीं, इसलिए ध्यान देना है कि अगर a स्क्वायर बराबर 4 आ रहा है, इसका मतलब a बराबर क्या होगा प्लस माइनस 2, अगर a बराबर √4 है तो वहां क्या होगा एग्जैक्ट 2 होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा था a माइनस बी का होल स्क्वायर 4, इसका मतलब a माइनस बी बराबर क्या होगा प्लस माइनस 2। ठीक है। अब प्लस माइनस 2 हो गया, कौन सा होगा हमको पता नहीं, तो आप दोनों ऑप्शन
अगर रहेगा तो आप दोनों ले सकते हैं। अगर आपको क्लियर कर दे कि ये ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं ए प्लस ए माइनस बी बराबर कितना 2। ये एक प्रोसेस हुआ। क्या ये सवाल में इसी चीज को यूज करना है, इस बात को समझिए। नहीं करना है। क्यों नहीं करना है और कब करना है, इस चीज को भी समझिए। देखिए, आप सवाल को यूज तब कर, आप इस बाय प्रोसेस को यूज कब कीजिएगा, ध्यान में, जब आपको अलजेब्रिक टर्म जो दिया हुआ है, अलजेब्रिक जो टर्म दिया हुआ है, अगर अलजेब्रिक गिवन टर्म, अगर गिवन टर्म आपका डाटा छोटा, तब आप पुट करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि वहां पे आप मल्टीप्लाई गुना भाग तुरंत मुंह से कर लेते हैं। लेकिन यही अगर डाटा बड़ा हम दे तो आपको गुना भाग करने में दिक्कत होगा, जोड़ घटा करने में दिक्कत हो। ठीक है, जब इसका मतलब क्या आप दिमाग में रखें, जब दिया हुआ डाटा छोटा हो तब हम पुट करने का प्रयास करेंगे, और दिया हुआ डाटा अगर बड़ा हो तो कभी भी पुट नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, इसको हम दूसरे तरह से बनाते हैं। इसको लिख लिए थोड़ा सा, चलिए इसको अगर लिख लिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं इसको। हम मेथड 2 को फोकस करते हैं। आपको दिया हुआ है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 20, और क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर कितना दिया 8। आपसे कह रहा है ए माइनस बी का वैल्यू निकालना। अब देखिए, ए बी बराबर 8 दिया हुआ है, तो ए और बी में क्या पॉसिबल हो सकता है, आप क्या पॉसिबल कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं 8 है, और क्या कर सकते हैं 4 2, और क्या कर सकते हैं 2 4, वही हुआ बात, ए स्क्वायर बी स्क्वायर करना। और कुछ कर सकते हैं गुना के रूप में, और कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप देखिए, क्या ये जो पुट किए, क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है? अगर इसको पुट करते हैं 8 64 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, कभी पॉसिबल ही नहीं। लेकिन इसको अगर पुट करते हैं 4 चौक 16 दूनी 4 कितना होंगे 16 4 कितना होंगे 20, सेटिस्फाइड कर दिया। क्या इसका मतलब ये नहीं होगा और ये होगा। क्यों? तो ये छोटा डाटा था, इसलिए मौखिक रूप से हम पुट करते हैं। यही अगर बड़ा डाटा रहता था तो हम नहीं कर पाते, हम जितना देर में करते उधर उतना देर में हम यहाँ पे निकाल देते। बात समझ में आया? इसलिए ये नहीं कि अलजेब्रा क्वेश्चन आया तो पुटे करेंगे, गलत बात। क्योंकि आप जानते हैं कि पुट जब करते हैं अगर लग गया फिगर नहीं लगेगा तो छोड़ दो, ऐसा नहीं। हम हर एक टर्म को समझेंगे, कैसे आगे हम बढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हम देख लिए कि 4 और 2 पुट करेंगे। इसका मतलब क्या, हमने एक इंडिकेट भी कर दिया, ए ग्रेटर देन बी। इसका हमने ए बराबर कितना हो गया 4 और बी बराबर कितना हो गया 2। हमको निकालना क्या, ए माइनस बी इक्वल टू कितना 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना 2। आंसर कितना 2। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, इसको उतार लेगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए फटाफट, आगे चले। चलिए, अब देखिए आगे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अब आपको देखिए, कभी कभी आपको क्या देता है, समझिए बात को, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने का, हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का। ठीक है, अब देखिए, कहीं कहीं आपको मिल जाता है सॉल्व करने के लिए, कहेगा कि यदि x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस x माइनस 1 का होल क्यूब बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 हो तो x का मान क्या होगा। अब ये सवाल आ गया। देखिए, इस सवाल देने का मतलब ये नहीं था कि आपको सॉल्व करने आता है। इसको देने के पीछे मेरा कोई रहस्य छुपा हुआ है, जो भी पता चलेगा। आप ध्यान देंगे इसको क्यों मैं दिया, इसको देने के पीछे क्या मेरा राज था, इस चीज को समझते हैं पहले। ठीक है, देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, आपको बताए थे कल, याद कीजिए कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, याद कीजिए। तो हमने क्या बोले थे, क्यूब को हटा दीजिए, कौन कटेगा कौन जुटेगा, तो ये माइनस एक्स का टर्म आ जाएगा, एक्स कटेगा और 1 जुटेगा। इसका मतलब क्या, अगर इसका सॉल्यूशन आप लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखिएगा, नहीं 2 into 1। और याद कीजिए, हमने बोला था जो बचेगा उसी का जस्ट स्क्वायर करना है, और नेक्स्ट 3 टाइम्स ऑफ जो नेक्स्ट टर्म क्या है एक्स का स्क्वायर। अब देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, लेकिन हम डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि पिछले क्लास में आपको वीडियो में बता चुके हैं कैसे लिखते हैं। क्लियर? अब देखिए, फिर यहां पे आइए। अब देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट हम बताए कितना 4ab। इसका मतलब 4ab बराबर कितना,
कितना शॉर्ट हो गया, क्यों? क्योंकि हम उसको कॉन्सेप्ट को बताएं आपके समक्ष, आपको हम बताए हैं कॉन्सेप्ट। अगर उस चीज को आप ध्यान रखते हैं तो किसी प्रकार का दिक्कत ही नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इस 2 से यहां 2 काट दीजिए, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। इसका मतलब क्या देख रहे हैं आप, 1 + 3x² बराबर कितना, 4। ये चीज हम लोग देख लिए, इधर आ गया। क्लियर? अब देखिए ये 1 + 3x² बराबर कितना हो गया, सॉरी ये 4x हो गया ना। अब इसको हम लोग को सॉल्यूशन करना है, तो आप सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं। नहीं, 3x² - 4x + 1 = कितना, 0। अब इसको टर्म में तोड़ना है, इसको तोड़ने के लिए तो आप जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं द्विघातीय समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बीच वाला को टर्म को ऐसे रूप में 2 टर्म में लिखते हैं, उसको जोड़ घटाने पर इतना ही है और गुना करने पर ये दोनों टर्म के बराबर है। इसका हम आप लिख सकते हैं, इसको देखिए तो 3x² - 4x + 1 = 0 है। इसको हमको तोड़ना है तो आप लिख सकते हैं 3x² - 3x - 1x + 1 = कितना, 0। अब देखिए दोनों टर्म में अगर हम 3x को कॉमन ले लेते हैं तो x - 1 हो जाएगा, और यहाँ -1 को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x - 1 = 0। इसका दोनों टर्म में क्या कॉमन आ गया, x - 1, और यहाँ क्या आ गया, 3x - 1 = कितना, 0। तो x बराबर क्या हो गया, 1, और यहाँ x बराबर कितना हो गया, 1/3। इसका x का 2 वैल्यू आ गया, तो x का 2 वैल्यू क्या हो गया, x 1 और कितना, 1/3। यही मेरा कितना हो गया। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको नहीं बताए थे, हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस टर्म को कैसे हम सॉर्ट करते हैं। तो कैसे टर्म सॉर्ट करेंगे, जो पिछले क्लास में जो वीडियो हम बताए थे, आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर निकाले थे फॉर्मूला को, उस चीज को बार बार ध्यान रखिएगा, और बार बार आप ध्यान रखिएगा तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिएगा कि अब कैसे हो सकता है, जब उस चीज को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब ना। प्रैक्टिस तो करना होगा भाई साहब, और जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। समझ बात? हाँ, तो इस चीज को हमेशा रिकॉल करेंगे, हमेशा बनाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ अब हो रहा है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर? हाँ, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे और कैसे कैसे क्या होता है इस चीज को हम लोग देखिए। इसको उतार लीजिए फटाफट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग